अस्सलाम वालेकुम। आई एम मैमूना महमूद। आज हम इंटर 2 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर नंबर 7 से इसलिए स्टार्ट करते हैं इंटर 2 की केमिस्ट्री, क्योंकि ये बेसिक ऑर्गेनिक का जो है ये चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट ही चैप्टर नंबर 7 से होती है। तो चैप्टर नंबर 7 का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और जो चैप्टर नंबर 7 है उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें आप लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़नी है। आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, organic chemistry is the branch of chemistry in which we study about the living things and the plants. Means in which we study about the compounds which are obtained from living things and plants. The compounds obtained from living things that is organic chemistry. Living things, what are living things? They are plants, they are animals. Same inorganic chemistry, the compound, it is the branch of chemistry in which we study about the compounds which are obtained from non-living things. So here we study about the organic chemistry and inorganic chemistry. The organic chemistry, I repeat, it is the branch of chemistry in which we study about the compounds which are obtained from living things that are mostly plants and animals. And the inorganic chemistry, it is the branch of chemistry in which we study about the compounds that are obtained from non-living things. So here our chapter is the fundamental principle of organic chemistry. So here we are study about the organic compounds. Okay? तो जब हम लोग ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो हमें किसने दी थी? बर्जेलियस ने, जे डॉट बर्जेलियस, इसने ये थ्योरी प्रपोज की थी। ठीक हो गया। इसने कहा क्या था जे बर्जेलियस ने कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे ऑब्टेन किए जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स से। living things, they are not obtained from non-living things. ये किसने कहा था? जे बर्जेलियस ने कहा। पर फिर वाइटल फोर्स को थ्योरी को रिजेक्ट भी कर दिया था बाद में। किसने किया था? हॉलर ने। हॉलर ने कहा था नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसने क्या कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया। अब इसने प्रूफ भी किया। जो हॉलर था इसने अमोनियम साइनेट, इसका फार्मूला है NH4CNO, अमोनियम साइनेट।
बनाया यूरिया, NH2CONH2। और यूरिया जो है ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये अमोनियम साइनेट से जो यूरिया बनाया वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया। तो इस हॉलर ने प्रूव कर दिया कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो गलत के नहीं। जे बर्ज़ेलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग थिंग से भी ऑब्टेन करते हैं, पर हॉलर ने कहा नहीं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज कर सकते हैं। यानी इसने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना के लिखा है, तो इसलिए फिर वाइटर फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो जब इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक से बनाया, फिर मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। मॉडर्न डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the compounds contain hydrocarbons and their derivatives। यानी अब क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या आई कि इसमें हम लोग किस चीज को स्टडी करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स को और इनके डेरिवेटिव्स को। हाइड्रोकार्बन्स के, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन containing compound and carbon मतलब कार्बन। So hydrocarbons are those compounds in which hydrogen and carbon atoms are mostly present, and derivatives like for example आपके पास ether हो गया, ether, they are also organic compounds, for example CH3O, CH3, they are also derived from the hydrocarbons because they also contain carbon and hydrogen atom, like alcohol CH3OH। ऑलराइट, तो ये जो था ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाइटल फोर्स थ्योरी और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन को स्टडी